सरकार को अवसर देने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक दिन के अंदर इस पर काम हो सकता है, क्योंकि जब अवसर मिलता है तो नौकरी नहीं मिल जाती है। हम लोग अपने टैलेंट के बल पर ही पास करेंगे। आश्वासन ही मिल रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो बीपीएससी में जिस प्रकार से हम लोगों का अवसर और उम्र की हानि हुई है, तो सरकार युवाओं के दर्द को समझे। युवा भी पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी गलती ना करे कि अवसर के नाम पर समय ले रही है और आश्वासन दे रही है। आपकी बात रेणु देवी से हुई है, ये बताइए अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या? बिहार में चुनाव के पहले या सरकार बनने के बाद जो युवा हैं वो सड़कों पे हैं और जमकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सरकार चाहे लाख दावे क्यों ना कर ले, लेकिन जो युवाओं की सच्चाई है वो आप देख सकते हैं। जो दफ्तर है ये भाजपा का है और यहाँ पे जो युवा हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। पहले हम जानेंगे इन युवाओं से ये लोग आखिर हैं कौन और किस लिए पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीएन भारती हुआ। बीपीएससी सिविल सेवा में एज बढ़ाने और चांस गेन प्राप्त करने में चांस प्राप्त करने के लिए 2 अतिरिक्त चांस की मांग कर रहे हैं। तो एज ग्रुप और चांस ग्रुप के मैं अध्यक्ष हूँ और पिछले 8 साल से सरकार के सामने अपनी उचित मांग को रख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के साथ घोर अन्याय हुआ है। और इस अन्याय का अगर आप खाका देखेंगे, सबसे पहला अन्याय हुआ कि परीक्षाएं जो होनी चाहिए थी 15 साल में, वो 15 साल में ली नहीं गई। 15 साल की परीक्षाओं को मात्र 4 बार में ले लिया गया, यानी 11 अवसर का नुकसान हो गया। और अगर कोई स्टूडेंट 23 वर्ष का है और ज्वाइंट एग्जामिनेशन की जो परिपाटी चलाई गई उस एग्ज़ाम के तहत वो परीक्षा देने गया, तो 23 वर्ष का स्टूडेंट उसी परीक्षा हॉल में 28 वर्ष का भी हो गया। मतलब उम्र की हानि तो कर दी गई और चांस की भी हानि कर दी गई। ठीक है, क्षति तो किया गया, लेकिन सरकार क्षतिपूर्ति करती तो है, लेकिन आज तक मांगने के बाद भी क्षतिपूर्ति नहीं की। ये हम लोग का मुद्दा है कि क्षतिपूर्ति के रूप में उम्र मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति के रूप में अवसर तो अवश्य मिलना चाहिए। यहाँ पे आप किनसे मुलाकात करने पहुँचे हैं? देखिए, हम लोग मुलाकात कर चुके हैं बीपीएससी की जो बीजेपी के जो बहुत अच्छी लीडर हैं, रेणु देवी जो उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उनसे हम लोग मुलाकात करके आए हैं उनके रेसिडेंस से। और अभी हम लोग बीजेपी कार्यालय आए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उनसे मिलने के लिए आए हैं। क्योंकि चुनाव के पहले भी हम लोग उनसे मिले थे, उन्हें इस विषय को समझा था और आश्वासन दिया था। पर चुनाव हो गया, सरकार बन गई और हमने कहा था कि 66 का परीक्षा होने वाला है। परीक्षा का डेट आ गया कि 27 को एग्जामिनेशन होना है। हमने बीपीएससी ऑफिस से पता किया तो सरकार की तरफ से कोई लेटर नहीं किया है। हम लोग की बातों पर कोई प्रावधान बनाने के लिए, कोई नया नियम लाने के लिए कोई लेटर नहीं किया है। तो फिर से उनको रिकॉल कराने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार में युवाओं को सिर्फ आश्वासन ही हाथ लगता है, इसके सिवा कुछ और नहीं? ये तो है कि अभी तक तो यही चीज़ देखा गया है कि आश्वासन ही मिल रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो बीपीएससी में जिस प्रकार से हम लोगों का अवसर और उम्र की हानि हुई है संयुक्त परीक्षा लेने की वजह से, हम लोग उसके लिए आए हैं। हम लोग जस्ट इलेक्शन से पहले भी, या नेता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम लोगों ने बात किया था, जिसमें विपक्ष में तेजस्वी यादव से भी बात किया था। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग सबसे पहले जो है यही काम करेंगे। और उन्होंने अपने मन से भी ये शेयर किया था कि हाँ कि ये करेंगे। और अभी जो विधानसभा में भी उन्होंने ये बात उठाई थी कि हाँ कि हमारी सरकार आती तो हम लोग जो है बीपीएससी के उन्होंने बीपीएससी के कैंडिडेट के बारे में एक्चुअली बोला कि बीपीएससी के कैंडिडेट का उम्र जो भ्रष्टाचार हो या लेट लतीफ़ी हो, उसकी वजह से जो उम्र जो चला गया है तो हम उस उम्र को बढ़ाएंगे, ये उन्होंने कहा था। और अभी भी उन्होंने आवाज़ उठाया। अब हम लोगों ने सोचा कि अब विपक्ष तो वो उठा ही रही है, अब पक्ष वाले को भी हम लोग बोलें। तो हम लोगों का जो है संयुक्त परीक्षा जो एग्ज़ाम की परिपाटी जो शुरू हुई वो हुई 2008 से 48वीं से 52वीं पहली जो थी संयुक्त परीक्षा। उसके बाद अंतिम जो संयुक्त परीक्षा हुई है वो आपको 62वीं से 60वीं से 62वीं हुई है। तो 60वीं से 62वीं के बाद अब रेगुलर हो रहा है 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को इस 66वीं से हम लोग को 66वीं में अवसर मिले और उम्र भी सीमा बढ़े। तो हम लोग ये चीज़ की मांग करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। पहले हम लोग अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले हम लोगों ने रेणु देवी से मुलाकात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है। अब हम लोग आए हैं यहाँ पर ये संजय जायसवाल से बात करने के लिए। चुनाव के पहले भी आप लोगों की बातें इनसे हुई थी,
ये बताइए, अब तो जो नतीजे हैं वो भी सामने आ गए, सरकार भी बन गई, लेकिन क्या आप लोगों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है? बिल्कुल, ये तो 8 सालों से आश्वासन ही मिला जा रहा है। उस आश्वासन को अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया गया है। ये बात तो 100% सही है, लेकिन चूँकि एक नई सोच के साथ एक नई सरकार आई है और चूँकि और भी कई राज्यों में जो उम्र सीमा बढ़ाए गए हैं, वहाँ भी बीजेपी शासित प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, उत्तराखंड हो गए, इन सारे जगहों पर भी जहाँ बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने अवसर का जो ह्रास हुआ था उसके कारण उन्होंने उम्र सीमा भी बढ़ाया और अवसर भी बढ़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ मैं राज्य से लोक सेवा आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ। लोक सेवा जो यूपीएससी है, जो देश की सर्वोच्च संस्थान है, वो भी जब सीसेट लाया गया था तो उसके कारण जो अवसरों की और उम्र की जो हानि हुई थी, उसके कारण भी यूपीएससी ने 2 अवसर दिया था। यूपीएससी जैसी संस्थान ने दिया था, जो एक संघ लोक सेवा आयोग ने दिया था। तो ये तो राज्य स्तरीय संस्थान है और राज्य में चूँकि अपने लोगों के लिए जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ है और अपने ही भाषाई हिंदी भाषी लोगों को अगर यह अवसर नहीं मिलता है तो यह बहुत नाइंसाफ़ी होगी। और इसमें सिर्फ सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार को अक्षरशः इन चीज़ का पूरे माने हिंदी भाषी लोगों के हित में और ये निर्णय लेना चाहिए। और हमारे संविधान में इसकी चर्चा है कि अवसर की समानता। अब अवसर की समानता, अब हम लोगों के साथ क्या हुआ, हम लोग पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो जब पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं तो हम लोग को जब 2008 से संयुक्त परीक्षा जब लिया तो हम लोगों के अवसर की तो हानि हुई। तो उस अवसर को देखते हुए हमारे जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते हैं, या सुशासन के दृष्टि से उनका न केवल भारत में बल्कि विश्व में उनका नाम है। तो हम लोग चाहते हैं कि पिछले अपने कार्यकाल में नहीं किया तो इस बार हम लोगों को अवसर दें, और न केवल 66वीं के बाद बल्कि 66वीं में ही दें हम लोगों को अवसर। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही चाहते हैं कि हम लोग को अवसर दिया जाए 66वीं में ही। बहुत हम लोगों ने बर्दाश्त किया या बहुत हम लोगों का हानि हुआ है, इसीलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से उन नेताओं से भी हम लोगों की गुजारिश है, हम लोगों की इल्तिजा है कि वो हम लोगों की बात माने। अब कितना, इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं, इतने सालों से हम लोग लगे हुए हैं, हमारे बाद वाले लगकर थक गए हैं। अब हम लोग इस बेड़ा को उठाया है और अब हम लोग चाहते हैं कि बस अब हमारे मुख्यमंत्री, जो आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे इन बातों को आप हम लोग को माने और हम लोग को चांस दें। एक और इससे महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहूँगा, सरकार को अवसर देने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक दिन के अंदर इस पर काम हो सकता है, क्योंकि जब अवसर मिलता है तो नौकरी नहीं मिल जाती है। हम लोग अपने टैलेंट के बल पर ही पास करेंगे और इस काम को, यानी अवसर देने काम को एक विभागीय आदेश के द्वारा भी पूरा किया सकता है। इसके लिए कोई मंत्रिमंडल की आवश्यकता नहीं बैठक की, और ना ही कोई भी वित्तीय भार पड़ रहा है, क्योंकि परीक्षा का तो हम लोग शुल्क देते ही हैं। तो इसलिए सरकार का ये कहना है कि इसमें दिक्कत हो सकती है, समय लग सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उम्र की बात है, उसमें समय लग सकता है विचार करने में। तो कम से कम 66वीं वाली परीक्षा में जो होने जा रही है 27 तारीख को, उसमें अवसर के लिए विभागीय आदेश पारित कर दिया जाए। उसमें कोई अतिरिक्त वित्तीय भार 1 रुपया भी नहीं आने वाला है। तो सरकार युवाओं के दर्द को समझे, युवा भी पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी गलती ना करे कि अवसर के नाम पर समय ले रही है और आश्वासन दे रही है। आपकी बात रेणु देवी से हुई है, ये बताइए, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो अब जो मांग अगर पूरी नहीं होती है तो एक तो हम लोग पिछले बार भी चुनाव के पहले हमने प्रतिपक्ष नेता से बात की थी, और इस बार भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को नेता से मतलब नहीं, हम लोग काम से उनसे मतलब है। तो हम लोग चाहे जो भी नेता हो सबके पास जाएंगे, और अब लग रहा है कि काम नहीं हो रहा है तो दूसरे जो BSSC के स्टूडेंट हैं, दरोगा के स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, सब लोग एसोसिएट हो रहे हैं। इन्हें युवाओं के अधिकार को हनन किया जा रहा है और युवाओं की बात सुनी नहीं जा रही है। तो सभी एसोसिएशन एक साथ जुड़ करके एक बड़े आंदोलन की हम लोग आगाज करने वाले हैं। चलिए, बड़े आंदोलन की बात ये लोग कह रहे हैं, और एक बार हम आपको दिखा दें कि देखिए ये भाजपा दफ्तर है, जो युवाओं को लेकर जो सरकार है या तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बिहार की जो सच्चाई असलियत यही है कि जो युवा हैं वो सड़कों पे है। ये सब BPSC के लोग हैं और इनका कहना है कि हमारी जो उम्र सीमा है उसे
बढ़ाया जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।